श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। साध्य तत्व प्रकाश के दूसरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार हमें धर्म पूर्वक अपने जीवन को यापन करते हुए निष्काम भाव से भगवान के शरणागत होकर समता में रहते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यदि हम इस प्रकार करते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं, तो भगवान उस प्रेम भक्ति से अट्रैक्ट होकर हमारे पास खिंचे चले आते हैं। यानी रसो वैसा, वो जो रस के सागर हैं वो हमारे मन की छोटी सी गागर में भर जाते हैं। तो अब इस गागर में हमें वो रस मिल चुका है, तो अब इस रस को हमें पान कैसे करना है, आज हम उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या और अच्छा सा सुनने को मिलता है। तो जब हमें भगवान की रस सागर हमारे हृदय की गागर में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हमें अहंकार में नहीं आना। क्योंकि कई बार होता है ना कि लबों तक आते आते सागर छूट जाता है। बस वही है कि हमारे हाथ में जो ये रस की गागर है ये छूटने ना पाए, इसीलिए हमें इन थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें अभिमान में नहीं आना, क्योंकि अभिमान से ही और सारे अवगुण शुरू होते हैं, जैसे कि क्रोध, असहनशीलता, ईर्ष्या, मत्सरता। तो ये सब चीजें जो हैं ये अहंकार से ही शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार पर काबू रखना है। भगवान सबके हैं, हर कोई अपनी अपनी साधना के स्तर के अनुसार उन्हें प्राप्त करता है, अपने भाव के अनुसार उन्हें प्राप्त करता है। इसलिए जब आपको एहसास होने लगे कि आपको वो रस स्वरूप मिल गए हैं, आपको उनकी अनुभूति होने लग जाए, तो बस आपको अभिमान में नहीं आना है। आप अगर ये प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि भगवान सिर्फ मेरे साथ हैं, तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। और अगर आप ये कोशिश करोगे, ये प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि भगवान मेरे साथ भी हैं, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि सत्य यही है, भगवान सिर्फ किसी एक के साथ नहीं है, भगवान सबके साथ हैं। भगवान सबको प्रेम करते हैं। जो जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसे भी प्रेम करते हैं। और जो जो नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, भगवान भोजन, जल, पानी, वायु ये सब भी उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि भगवान उनसे स्नेह करते हैं। उन्हीं की तो बनाई हुई चीजें हैं। फर्क इतना है कि जो मानता है वो भगवान के नाम से जुड़ता है, उनके रूप से जुड़ता है, उनके ग्रंथों से जुड़ता है। और जब वो उनके ग्रंथों से जुड़ जाता है, तो ग्रंथों के श्रीमद् भागवत जी के श्लोक श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। तो जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान की वाणी से जुड़ते हैं, और भगवान की वाणी यही कह रही है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। बस आपको इसे जान लेना है।
जो ये रस हमें मिल चुका है, इस रस को हम पान कैसे करेंगे? रस को पान करने के लिए हमें भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन उससे भी आगे होता है ब्रह्म संबंध, यानी ब्रह्म से, भगवान से कुछ ना कुछ संबंध स्थापित करना। ब्रह्मानंद में अद्वैत भाव होता है। भक्त जो है वो भगवान से एक होकर भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में डूब जाता है। और कोई डूबा हुआ इंसान जो है, क्या वो किसी चीज़ को महसूस कर सकता है? नहीं। लेकिन जो तैर रहा है वो सब कुछ देखता है। उस समुद्र के अंदर कितने कितने प्यारे प्यारे जलचर हैं, कितने प्यारे प्यारे मानिक मनिया हैं। तो ये सब जो है वो तैरता हुआ इंसान देख सकता है। इसी तरह से जो ब्रह्म संबंध बनाते हैं वो तैरने की तरह से होते हैं। उन्हें भावों के बहुत ही अनमोल मोती इस रस के सागर में मिल जाते हैं। तो प्रायः कहा जाता है कि भगवान से स्वामी और दास का संबंध बनाया जाए, और स्थापित जब हम भगवान के विग्रह को अपने घर पे लेकर आते हैं, सुबह उठकर उन्हें भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो और उनसे मांगते हैं, भगवान हमें इतना दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, स्वामी और दास का संबंध जो है हमसे स्थापित हो गया भगवान का। लेकिन अब स्वामी और दास के संबंध में प्रॉब्लम क्या है कि स्वामी जो होते हैं वो बहुत ऐश्वर्यवान होते हैं। तो स्वामी से हम उतनी निर्भयता से बात नहीं कर पाते, उनसे बात करने में एक संकोच होता है, एक अमीर और गरीब, बड़े और छोटे होने का भाव होता है। तो वो समता नहीं है वहाँ पे जो होनी चाहिए हमारी। तो स्वामी और दास के संबंध में ये छोटी सी प्रॉब्लम है। तो अब बोले ऐसा संबंध हो जिसमें बात करने में निर्भयता ना हो, निर्भयता हो और संकोच ना हो, असंकोच ना हो, ऊंच नीच की बात ना हो, क्या बैकग्राउंड है इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, बंदा गरीब है या बहुत अमीर है, और बात करने में कोई संकोच नहीं, कुछ भी बोल लिया जाए, कुछ भी कह लिया जाए। तो ऐसा जो संबंध है वो है सखा भाव का, मित्रता का। तो भगवान से मित्रता का संबंध बनाओ, सखा भाव का संबंध बनाओ। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन अब सखा भाव में क्या होता है कि प्रेम जो होता है ना, उसमें ऊंच नीच हो जाती है। कभी कभी हम अपने एक दोस्त से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे दोस्त से प्रेम नहीं करते। और इसमें होता है कि अगर हमने कुछ बात मानी अपने दोस्त की, तो दोस्त को भी माननी चाहिए। मतलब हमने उसके लिए कुछ किया तो उसे भी हमारे लिए, जब हमें ज़रूरत हो तो हम करें। तो एक तरह से ज़रूरत का संबंध भी हो जाता है कि हम सोचते हैं ज़रूरत पड़ने पर ये काम आ जाएगा, तो उसको दोस्त बना लेते हैं। तो इस तरह से जो अगर वो बात नहीं मानी गई, ज़रूरत पड़ने पर दोस्त काम नहीं आया, तो संबंध टूट गया। तो ज़रूरत वाला संबंध हो गया ना ये भी एक तरह से। तो इसमें भी अपेक्षा है कुछ, तो ये भी श्रेष्ठ संबंध नहीं है। तो सामने वाला हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन फिर भी हम उसके लिए सब कुछ करते रहें, तो ऐसा संबंध तो बिना किसी अपेक्षा के तो वात्सल्य भाव हो सकता है। जैसे माता पिता होते हैं, संतान चाहे उनके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन संतान मोह होता है। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो भगवान से वात्सल्य का संबंध बना लो, उन्हें अपना बेटा बना लो। या तो बोले हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अब वात्सल्य संबंध में क्या होता है ना कि एक मर्यादा आ जाती है बीच में।
मतलब अपने से बड़े के सामने जो है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के सामने कैसे बात करनी है, क्या करना है, ये सब ध्यान करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मर्यादा आ जाती है, विचारों में मर्यादा आ जाती है। तो कुछ ऐसा संबंध जिसमें कि मर्यादा भी ना हो, कुछ विचार, सोच विचार ना करना पड़े, बोलने से पहले, बात करने से पहले कुछ भी बात कर ली जाए। तो अब ऐसा कोई संबंध स्थापित किया जाए। तो बोले ठीक है, अब इससे भी आगे अगर कुछ है तो वो है कांत भाव। कांत भाव में कोई मर्यादा नहीं है, कोई बोलने का सोच विचार नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसमें कुछ मर्यादा नहीं होगी। तो बोले हाँ, कांत भाव जो है वो सबसे श्रेष्ठ भाव है। भगवान को अपना कांत समझ लेना सबसे श्रेष्ठ भाव है। लेकिन कांत भाव में ना उपेक्षा बहुत होती है। अब पत्नी सोचती है कि पति सिर्फ मेरा हो, पति सोचता है पत्नी सिर्फ मेरी हो, पत्नी सोचती है सिर्फ मुझे देखे, किसी और को ना देखे, मुझे सुने, किसी और को ना सुने। इस संबंध को निभाते निभाते और संबंधों की उपेक्षा हो जाती है, अपेक्षा हो जाती है, और उपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मेरे लिए ये करे, मुझे खुश रखे, मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करे। तो जो कांत भाव होता है ना, उसमें इच्छाएं बहुत होती हैं। तो कुछ ऐसा हो कि ना तो उसमें कुछ ऊंच नीच की कोई संकोच हो, कोई अभय हो, बिल्कुल निर्भय हो, बिल्कुल निर्भयता हो, निसंकोच हो बात करने में, कोई जरूरत का लेन देन का कुछ भी उसमें भाव ना हो कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया तो तुम्हें भी मेरे लिए ऐसा करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया तुम्हें भी मेरे लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कोई भाव ना हो, और ये भी ना हो कि उस बंदे के सामने सोचकर एक मर्यादा में रहना पड़े, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे रहना है, ये सब मर्यादा भी नहीं होनी चाहिए उसमें। और कुछ भी उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ऐसा करना ही करना है, तुम्हें सिर्फ मुझे ही देखना है, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऐसा संबंध भगवान के साथ बनाना है हमें। तो ऐसा भाव कि जिसमें कोई उपेक्षा ना हो, कोई श्रेष्ठ गौणता ना हो, कोई मर्यादा या कोई विचार आदि का काम ना हो, ऐसा कोई भाव जो हमेशा ही समरस रहे, हमेशा ही एक रस रहे। तो ऐसा जो भाव है वो एक ही भाव है, और वो है श्री राधा महाभाव। भगवान को श्री राधा की तरह से अपना प्रियतम मानना। अब श्री राधा की तरह से अपना प्रियतम मानना माने क्या? अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि श्री राधा एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है, बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र डालती है और वनों में भटकती रहती है। बस ये एक लड़की जो है वो राधा है। नहीं, राधा एक लड़की नहीं है, राधा एक भाव है। और ये भाव स्त्री में भी आ सकता है और पुरुष में भी आ सकता है। लेकिन इस भाव तक पहुंचने के लिए कोई विरला ही बना होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाव जो है ये सबसे अलग, सबसे ऊंचा भाव है। ये भाव भोग नहीं है, ये भाव भोग नहीं है, ये भाव है योग। ये भाव है अपने भगवान से, अपने अंदर के भगवान से जुड़ने का एक तरीका, सबसे श्रेष्ठ तरीका। राधा भाव भगवान के लिए प्रेम की वो पराकाष्ठा है
जहाँ भगवान से कोई उपेक्षा नहीं है, जहाँ भगवान से कोई कामना नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान को देने की इच्छा है, जहाँ सदैव एक रास्ता बनी रहती है, जहाँ सदैव एक समरसता बनी रहती है। इस भाव तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर। अच्छे अच्छे कपड़े नहीं डालने, जा जाकर वनों में गीत नहीं गाने। इसके लिए अपने भाव को ऊंचा करना पड़ता है, अपने अंदर वो गुण प्रकट करने पड़ते हैं। कौन से हैं वो गुण? पहला, त्यागमय होना। दूसरा, निस्वार्थ होना। तीसरा, वासना रहित होना। चौथा, इच्छा रहित होना। पांचवा, विशुद्ध होना, निर्मल होना। ऐसा हृदय ही राधा भाव तक पहुंच सकता है, और इसके लिए एक साधक को साधना करनी पड़ती है। क्या है वो साधना? एक बार जब रावण ने राम का रूप धारण किया और सीता जी के पास गया, तो वो सीता जी को आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। तो उसे समझ में आया कि जब मैं रावण होता हूँ तो सीता माता पर अत्याचार कर देता हूँ, लेकिन जब मैं राम हुआ तो सीता की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ राम नाम का आश्रय लेने से ही रावण में राम के गुण आ गए थे। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम अपने जीवन में राधा नाम आश्रय को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे रावण में राम के गुण आ गए थे, वैसे ही साधक में राधा जी के गुण प्रकट होने लगेंगे। और यदि ऐसे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं तो अभी आश्रय पूर्ण नहीं है। ऐसे गुणों को प्रकट होने के लिए आपका आश्रय पूर्ण होना चाहिए, समर्पण पूर्ण होना चाहिए, तभी राधा के गुण आप में प्रकट होंगे, यानी राधा आप में प्रकट होगी। और उस राधा भाव से जो आस्वादन बिहारी जी का होगा, वो आस्वादन सबसे अलग होगा, सबसे विलग होगा और सबसे ज्यादा आनंदमय और आह्लादमय होगा। यूं तो दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, कांत भाव गोपियों के जैसा, इन सब में अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने साधना की स्थिरता के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार मनुष्य इन सभी भावों में से कोई एक भाव का चयन करके भगवान से संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन राधा भाव की तो अनुभूति ही अलग होती है। राधा भाव में इन सभी भावों की संविष्ट होते हैं, सभी भाव जो हैं वो राधा भाव में संविष्ट होते हैं। राधा भगवान की भक्त भी हैं, राधा भगवान की सखी भी हैं, राधा भगवान का ध्यान ऐसे ही रखती हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र का रखती है। राधा भगवान को अपना कांत मानती हैं, और राधा इन सब के होने के बावजूद भी राधा में भगवान से कोई उपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो सदा उनकी इच्छा के, उनकी खुशी के लिए खुश रहती हैं, खुशी प्रदान करना चाहती हैं। तो अंत में राधा ही साधना है, राधा ही साध्य तत्व तक पहुंचने का एक प्रकाश है, और राधा ही साध्य है। हो सके तो राधा नाम से जुड़े, जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में श्री राधा नाम से जुड़ें, श्री राधा के आश्रय को ग्रहण करें। आशा है आपको बहुत कुछ
इसमें सीखने को, समझने को, अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो में। तो आप इसे औरों से भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, और मनन कीजिए और राधा भाव में अपने आप को लीन करने की कोशिश कीजिए। तो अगली वीडियो आने तक श्री राधे।